इस वाले क्वेश्चन में हमको एक रोम्बस गिवन है, रोम्बस ए बी सी डी। इस रोम्बस का हमको एरिया गिवन है और डायगोनल गिवन है एक, और हमको इस रोम्बस का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो वो हम कैसे फाइंड करेंगे, चलो उसका पता लगाते हैं। अच्छा, अगर मैं बात कर रहा हूँ कि पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, तो क्या होगा कि जो रोम्बस के जो बाउंड्री का जो टोटल लेंथ होगा ना, तो वही रोम्बस की क्या हो जाएगी, वो पेरीमीटर हो जाएगा रोम्बस का। ठीक है, तो उसको फाइंड करने से पहले हम क्या करेंगे, हम एरिया के थ्रू इस रोम्बस का जो दूसरी डायगोनल की लेंथ है उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, कैसे? अच्छा, इधर देखते हैं। हम जानते हैं कि ऑफ रोम्बस एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल्स टू हाफ इंटू डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2। अच्छा, तो हमें इसमें एक डायगोनल तो गिवन है। ए सी का लेंथ तो हमारे पास है यहाँ पे 16 मीटर, ठीक है, लेकिन दूसरी डायगोनल का लेंथ हमारे पास नहीं है। और हमें रोम्बस का एरिया भी गिवन है यहाँ पे कितना, 96 स्क्वायर मीटर। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया एरिया की जगह पे 96 स्क्वायर मीटर, और हाफ इंटू डायगोनल 1 कितनी है हमारी 16, और डायगोनल 2 जो कि क्या है आपका डी बी, वो हमें गिवन नहीं है। ठीक, अब इसको चलो सॉल्व करते हैं। तो ये आपका यहाँ चला जाएगा 96 इंटू 2, ठीक, और ये 16 इसके नीचे आ जाएगा। तो आपका क्या आ गया डी बी। ठीक, तो 2 8 या 16, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो आपका जो डी बी का लेंथ आ गया है वो आ गया है 12 मीटर। तो ये 12 मीटर क्या है, ये 12 मीटर आपका डी बी डायगोनल का क्या है, लेंथ आ गया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखो, अब मेरे पास ए सी का लेंथ मुझे पता है कितना है 16 मीटर। ठीक है, मतलब ए सी का लेंथ मेरे को पता है 16 मीटर। अब मेरे को डी बी का लेंथ भी पता चल गया, कितना है डी बी का लेंथ 12 मीटर। अच्छा, अब देखो हम इसकी हेल्प से हम इस रोम्बस का साइड का जो एक साइड की जो लेंथ है वो फाइंड करेंगे। अब कैसे करेंगे, अब ध्यान से देखो। अगर आपको याद हो तो रोम्बस की एक प्रॉपर्टी है कि जो रोम्बस की जो डायगोनल्स होती है ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं एट राइट एंगल। ठीक है, जो रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करती हैं। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रही है अगर, तो देखो मैंने यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना दिया। ठीक है, अच्छा, अगर बाइसेक्ट कर रही है तो इसका क्या मतलब हो गया, जो डी बी का लेंथ है ना, डी बी का लेंथ कितना है, देखो डी बी का लेंथ 12 मीटर, ये जो डी बी है कितना है 12, तो ये और ये कितना कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ठीक है, ये तो था बाइसेक्ट मतलब इक्वल पार्ट में तोड़ना। ठीक, अगर ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों डायगोनल एक दूसरे को इक्वल पार्ट में तोड़ रही हैं। तो अगर डी बी की लेंथ अगर 12 थी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, डी से लेकर ओ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी 6, और ओ से लेकर बी तक की 6, तो 6 + 6 12 हो गया ना टोटल, तो 6 ये 6 इतना। ठीक है, उसी तरीके से अगर मैं ए सी को देखूँ, ए सी कितना है हमारे पास 16 मीटर। जो ए सी जो डायगोनल है, इसका जो लेंथ है हमारे पास कितना है, वो है 16 मीटर। ठीक है, अब हम जानते हैं कि यह जो रोम्बस की जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करती हैं परपेंडिकुलरली। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अगर ए सी 16 है, तो ए से लेकर ओ कितना हो जाएगा 8, ठीक, और ओ से लेकर सी कितना हो जाएगा आपका 8। ठीक है ना। अच्छा, अब एक चीज़ देखो, इस वाले ट्राइंगल को देखो आप, अगर आप इसमें ध्यान से देख रहे हो तो जो ये रोम्बस के जो डायगोनल्स है ना, ये रोम्बस के डायगोनल्स इस पूरे ट्राइंगल को 1 2 3 4 ट्राइंगल्स में तोड़ रहे हैं। ठीक है ना, तो अगर आप ट्राइंगल ए ओ बी को देखो, किसको देखो, ट्राइंगल ए ओ बी को। ठीक है, ये वाला ट्राइंगल देखो, ए, ये वाला ए ओ, ये वाला ओ यहाँ पे रखा, ये बी यहाँ पे रखा। तो हमने ओ बी की लेंथ कितनी निकाली, ओ बी की लेंथ कितनी निकाली 6, और ए ओ की लेंथ कितनी निकाली 8। ठीक है, और ये क्या है, राइट एंगल है आपस में, मतलब ए ओ और ओ बी के बीच में जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, ये ए बी क्या है, ये साइड ऑफ द रोम्बस, जो ए बी क्या है, रोम्बस का साइड है। ठीक है, तो अब हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, अच्छा इधर देखो,
ये जो हमारा राइट ट्राइंगल है ये, ठीक है, इसको यहाँ पे लिखते हैं, दिस इज़ ए और ये ओ, ये बी, ठीक है। ए बी आपका है 6 और ए ओ आपका है 8, ठीक है। तो अब हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए ओ स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर, ठीक। अच्छा, तो ए बी स्क्वायर, ए ओ स्क्वायर कितना है आपका 8, तो 8 का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर कितना, ओ बी कितना है आपका 6, तो 6 का स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर आपका हो गया 8 8 जा 64, 6 6 जा 36। तो ए बी आपका कितना हो जाएगा 64 प्लस 36। तो जब आप इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 100, ठीक है। तो ए बी आपका कितना आ गया है, ए बी आपका आ गया है 10, ठीक है। कितना आ गया आपका ए बी 10 मीटर, ठीक। तो मतलब ये वाली साइड आपको पता चल गई कितनी हो गई 10 मीटर ही। ए बी कितना निकला 10 मीटर। अब ध्यान से देखो, ये वाला ए बी है ना, ये कितना निकल गया हमारा 10 मीटर। अच्छा, अब हमको इस क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है, हमें इस क्वेश्चन में इस रोम्बस का पूरा पेरीमीटर फाइंड करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखो कि रोम्बस का, जब रोम्बस का मेरे को एक साइड का मेजरमेंट पता चल गया कितना है 10, और हम जानते हैं कि रोम्बस की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती है। तो इसका मतलब सारी साइड्स कितनी होगी, ये 10, तो ये भी 10 मीटर हो जाएगा आपका ये वाली, और ये भी 10 मीटर हो जाएगा आपका, और ये वाला भी 10 मीटर हो जाएगा। जब आप इन सारी बाउंड्रीज को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपका इस रोम्बस का पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। देखो, पेरीमीटर ऑफ रोम्बस, रोम्बस कितना हो जाएगा, आपको एक साइड का लेंथ पता है ना 10 मीटर, तो 4 इंटू 10 मीटर, तो आपका आ गया कितना 40 मीटर। तो ये आपका क्या निकल गया, पेरीमीटर निकल गया किसका, रोम्बस का। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये लेक्चर सही से समझ में आया होगा।